दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुरकुरे और स्वादिष्ट आलू चिप्स आप हर दिन खाते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? क्या वो सच में इतने साफ सुथरे माहौल में बनते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी हाईटेक फैक्ट्री के अंदर, जहां साधारण से आलू बदल जाते हैं सुपर टेस्टी चिप्स में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं आलू चिप्स का पूरा फैक्ट्री प्रोसेस, शुरू से लेकर पैकिंग तक। आलू चिप्स बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है सही आलू के चयन से। फैक्ट्री में हर आलू इस्तेमाल नहीं होता। यहां खास किस्म के बड़े और कम पानी वाले आलू चुने जाते हैं, ताकि चिप्स ज्यादा कुरकुरे बने और जल्दी खराब भी ना हो। इन आलूओं को बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां सबसे पहले उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। अगर आलू में सड़न, कट या दाग होता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। अब इन आलूओं को बड़े बड़े पानी के टैंकों में डाला जाता है, जहां उन्हें अच्छे से धोया जाता है। यहां हाई प्रेशर वाटर जेट का इस्तेमाल होता है, जो आलू पर लगी मिट्टी और गंदगी को पूरी तरह साफ कर देता है। कुछ मशीनों में ब्रश भी लगे होते हैं, जो आलू को रगड़कर चमका देते हैं। इस स्टेप के बाद आलू बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाते हैं। अब बारी आती है आलू को छीलने की। फैक्ट्री में यह काम हाथ से नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। ये मशीनें कुछ ही सेकंड में आलू का छिलका उतार देती हैं। इसके बाद आलू को स्लाइसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें बेहद पतले पतले टुकड़ों में काटा जाता है। इन स्लाइस की मोटाई बहुत ही सटीक होती है, ताकि हर चिप्स एक जैसा दिखे और समान रूप से तले। अब इन कटे हुए आलू के स्लाइस को पानी में डाला जाता है, ताकि उनमें मौजूद अतिरिक्त स्टार्च हट जाए। अगर स्टार्च नहीं हटाया गया तो चिप्स आपस में चिपक सकते हैं और सही से कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसलिए यह स्टेप बहुत जरूरी होता है। इसके बाद स्लाइस को गर्म पानी में कुछ समय के लिए डाला जाता है। इसे ब्लांचिंग कहते हैं। इससे आलू के एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं और चिप्स का रंग और स्वाद बेहतर बनता है। अब आता है सबसे मजेदार स्टेप, जहां आलू के स्लाइस बनते हैं असली चिप्स। इन स्लाइस को कन्वेयर बेल्ट के जरिए बड़े बड़े फ्रायर में भेजा जाता है, जहां उन्हें गर्म तेल में तला जाता है। तेल का तापमान लगभग 170 से 190 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ ही मिनटों में साधारण आलू स्लाइस बदल जाते हैं सुनहरे और कुरकुरे चिप्स में। यहां हर चीज ऑटोमेटिक कंट्रोल में होती है, ताकि हर बैच का स्वाद और क्वालिटी एक जैसी रहे। अब इन तले हुए चिप्स को फ्लेवरिंग मशीन में डाला जाता है। यहां अलग अलग फ्लेवर जैसे नमक, मसाला, चीज, टमाटर या क्रीम एंड अनियन डाला जाता है। मशीन चिप्स को घुमाती रहती है, ताकि हर चिप्स पर फ्लेवर बराबर लगे। यही वो स्टेप है जो चिप्स को बनाता है इतना स्वादिष्ट। फ्लेवरिंग के बाद चिप्स को ठंडा किया जाता है। अगर गर्म चिप्स को सीधे पैक किया जाए तो वे नरम हो सकते हैं और उनकी कुरकुराहट खत्म हो सकती है। इसलिए उन्हें ठंडी हवा में रखा जाता है, ताकि वे पूरी तरह क्रिस्पी बने रहें। अब बारी आती है पैकेजिंग की। चिप्स को ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए पैकेट में भरा जाता है। इन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि चिप्स लंबे समय तक ताजे और कुरकुरे रहें। हर पैकेट का वजन मशीन खुद चेक करती है और फिर उसे सील कर दिया जाता है। इसके बाद ये पैकेट्स बड़े बड़े कार्टन में भरकर मार्केट में भेज दिए जाते हैं। अब ये तैयार चिप्स दुकानों, सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचते हैं, और फिर आप इन्हें खरीदकर मजे से खाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि एक साधारण आलू कैसे बनता है आपका फेवरेट चिप्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो लाते रहते हैं। और हां, अगली बार जब आप चिप्स खाएं तो याद जरूर करें इसके पीछे की पूरी मेहनत और टेक्नोलॉजी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नारियल तेल का इस्तेमाल आप अपने बालों, स्किन और खाने में करते हैं, वो आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है? बाहर से दिखने वाला एक साधारण सा नारियल अंदर से कितना पावरफुल और उपयोगी होता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां हजारों नारियल हर दिन प्रोसेस होकर बनते हैं, शुद्ध और हाई क्वालिटी कोकोनट ऑयल। ये पूरा प्रोसेस इतना दिलचस्प है कि एक बार देखने के बाद आप कभी नारियल को पहले जैसा नहीं देखेंगे। इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है नारियल के खेतों से। बड़े बड़े बागानों में हजारों नारियल के पेड़ होते हैं, जिन पर मजदूर चढ़कर या खास मशीनों की मदद से नारियल तोड़ते हैं। सही समय पर नारियल तोड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर नारियल ज्यादा कच्चा या ज्यादा पुराना हो जाए तो तेल की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। जब नारियल पूरी तरह पक जाता है तभी उसे तोड़ा जाता है, ताकि उसमें मौजूद तेल की मात्रा सबसे ज्यादा हो। नारियल तोड़ने के बाद उन्हें बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। यहां से शुरू होता है असली खेल। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते ही नारियल का वजन किया जाता है और उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। खराब, सड़े या टूटे हुए नारियल को तुरंत अलग कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ अच्छी क्वालिटी के नारियल से ही बढ़िया तेल बनाया जा सकता है। इसके बाद नारियल को सबसे पहले डी-हस्किंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन नारियल के ऊपर की मोटी भूसी यानी छिलके को हटा देती है। ये प्रक्रिया बहुत तेज और खतरनाक होती है, इसलिए इसे पूरी तरह ऑटोमेटेड मशीनों से किया जाता है। कुछ ही सेकंड में सख्त छिलका अलग हो जाता है और अंदर का कठोर नारियल निकल आता है। अब इस नारियल को क्रैकिंग मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन नारियल को बीच से तोड़ देती है। जैसे ही नारियल टूटता है, उसके अंदर का पानी और सफेद गूदा नजर आता है। नारियल पानी को अलग से इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल कई प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद नारियल के गूदे को निकालने का काम शुरू होता है। इसके लिए विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो नारियल के खोल से गूदे को पूरी तरह अलग कर देती है। ये गूदा ही असली खजाना होता है, क्योंकि इसी से नारियल तेल निकाला जाता है। अब इस गूदे को अच्छी तरह साफ किया जाता है। इसमें से धूल, मिट्टी या कोई भी अशुद्धि हटाई जाती है। इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया आसान हो सके। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप, ड्राइंग प्रोसेस। नारियल के गूदे को सुखाया जाता है, जिससे इसमें मौजूद पानी पूरी तरह खत्म हो जाए। इसे कोपरा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े ड्रायर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहां नियंत्रित तापमान पर गूदे को सुखाया जाता है। अगर गूदे में नमी रह गई तो तेल की क्वालिटी खराब हो सकती है। सूखने के बाद यह कोपरा अब तेल निकालने के लिए तैयार होता है। इसे ऑयल एक्सपेलर मशीन में डाला जाता है। यह मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर कोपरा से तेल निकालती है। धीरे धीरे मशीन के अंदर से सुनहरा नारियल तेल बाहर आने लगता है। यह दृश्य देखने में काफी संतोषजनक होता है, लेकिन अभी यह तेल पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। इसमें अभी भी कुछ अशुद्धियां और छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, इसलिए इसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। बड़े बड़े फिल्टर इस तेल को साफ करते हैं और इसे पूरी तरह शुद्ध बना देते हैं। कुछ फैक्ट्रियों में इसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस भी किया जाता है। इसमें तेल को और ज्यादा साफ, बिना गंध और लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जाता है। हालांकि वर्जिन कोकोनट ऑयल के लिए यह स्टेप स्किप किया जाता है, ताकि उसका प्राकृतिक स्वाद और खुशबू बनी रहे। अब यह शुद्ध नारियल तेल बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। यहां से इसे पैकेजिंग यूनिट में भेजा जाता है। ऑटोमेटेड मशीनें बोतलों को लाइन में लगाकर उनमें सही मात्रा में तेल भरती है। फिर उन्हें सील किया जाता है और लेबल लगाया जाता है। हर बोतल पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है, ताकि ग्राहक को पूरी जानकारी मिल सके। इसके बाद इन बोतलों को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारियल तेल सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, बल्कि खाने, दवाइयों और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है और यही वजह है कि इसका उत्पादन इतने बड़े स्तर पर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में
सबसे जरूरी चीज होती है क्वालिटी कंट्रोल। फैक्ट्री में हर स्टेप पर सैंपल टेस्ट किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेल शुद्ध और सुरक्षित है। तो अगली बार जब आप नारियल तेल की बोतल देखें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कितनी लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है। एक छोटे से नारियल से लेकर आपकी बोतल तक का यह सफर सच में अद्भुत है।